अब मैं आ जाऊँ उस डेवलपमेंट पे जो बड़ी काउंटर इंट्यूटिव है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि IMF जो है, जिसको पाकिस्तान के लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात, उमंगों और उनकी इंटरेस्ट का दुश्मन समझा जाता है पाकिस्तान में, उसने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़तरनाक किस्म के अज़ाइम के रास्ते में वो एक रुकावट बन गई है। जब IMF ने हुकूमत का सॉवरन वेल्थ फंड के जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे वो उन्होंने उस पर एतराज़ कर दिया और हुकूमत को उन्होंने डिक्टेशन दी है और ये सॉवरन वेल्थ फंड के तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उसे चेंज करवा दिया है IMF ने, और हुकूमत ने उसको मान भी लिया है। एक तरह से हुकूमत उस पर सरेंडर कर दिया। ये है क्या मामला, इससे आपको समझ नहीं आएगा। सॉवरन वेल्थ फंड में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये बनाया कि सॉवरन वेल्थ फंड जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर सकती है मशरक़ वस्ता की हुकूमतों के साथ, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, कतरी, बहरी, ओमानी वगैरह शामिल हैं, और पाकिस्तान की 6 पब्लिक सेक्टर की जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो उनको लिस्ट किया गया कि इनको आप नेगोशिएशन के ज़रिए सेल कर सकते हैं। और ये कंपनीज़ कौन सी हैं? इसके अंदर OGDCL भी है, इसके अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL भी है, इसमें मारी पेट्रोलियम भी है, इसके अंदर नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, और एक और कंपनी भी है 6। और ये ज़हन में रखें कि ये वो 6 कंपनीज़ हैं जिन्होंने 2022 और 2023 में इनका तकरीबन अंदाज़न 400 अरब रुपये का इन कंपनीज़ ने नेट प्रॉफिट अर्न किया। ये रेवेन्यू नहीं मैं आपको इनका बता रहा, यानी आमदनी नहीं है ये इनकी, ये तमाम अखराजात निकाल के इनका नेट प्रॉफिट है। इन कंपनीज़ को सॉवरन वेल्थ फंड ने बेचना था कि सॉवरन वेल्थ फंड जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस करेगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बाद ये पैसे भी सॉवरन वेल्थ फंड के पास रह रहे थे कि वो इसको अपनी सबाबदीद से इसको खर्च कर सकती है, और सॉवरन वेल्थ फंड को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा भी मिल सकता था अपना काम करने के लिए। IMF ने तीनों चीज़ें ख़त्म करवा दी हैं। IMF ने कहा कि सॉवरन वेल्थ फंड जो है वो कोई भी नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं कर सकती इन कंपनीज़ की, इनको बेच नहीं सकती है जब तक कि इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग ना हो और जब तक इनकी एग्जैक्ट प्राइस की डिटर्मिनेशन ना हो सके। ये उन्होंने, आप खुद सोचें कि कितना पाकिस्तान के लोगों को सब यहाँ पे IMF ने किया है, कितने अफसोस की बात है। दूसरा ये कि सॉवरन वेल्थ फंड इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकती, जो भी पैसा किसी कंपनी की सेल से मिलेगा उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फौरी तौर पे हवाले करना होगा। तीसरा ये कि सॉवरन वेल्थ फंड को स्टेट बैंक से किसी किस्म का कर्जा और लोन जो है वो नहीं मिल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे, जहाँ पे ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर एक लूट खसूट के माफिया का या क्रिमिनल्स एंड डेकॉइट्स का पाकिस्तान के पूरे रजीम के ऊपर कंट्रोल है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट जो हैं इकोनॉमिक और या उनकी वेलबींग को डिफेंड करते हुए नजर आती हैं। तो अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।